हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना जिहड़ा थ्योरेटिकल वे है डेफिनेशन ऑफ लिमिट नूं लैके वो अपना फिनिश हो गया। हुण आपां क्वेश्चनस ते मूव करते हैं। कुछ एक या दो क्वेश्चन मैं तुहानूं लिमिट्स दे करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन की है कि प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 4 3x - 2 = 10। तो ये आप लिमिट 10 के बराबर प्रूव करनी है इस फंक्शन वास्ते जो x की अप्रोच करता 4। तो की प्रूव करना बेटा, लिमिट x अप्रोचिज टू 4 3x - 2 = 10। तो 10 + 2 तुसीं इस नूं सॉल्व करने वास्ते इत्थे x की वैल्यू इत्थे 4 रख देनी सी। तो 3 × 4 12 12 - 2 10। तो थोड़ी जिहड़ी ये लिमिट आ वो 10 के बराबर आ जाती सी। पर हुण आपां इस नूं प्रूव जिहड़ा करना है वो आपां बाय डेफिनेशन करना। तो स्टूडेंट्स नीचे जिहड़ा हैगा ये लिखिया होगा कि प्रूव दिस लिमिट बाय डेफिनेशन। तो देखो इहनूं किस तरह प्रूव करते हैं। हुण जे तुसीं इस नूं देखो तो अपने कोले fx किहदे बराबर है, fx विच फंक्शन किहदे बराबर है 3x - 2। तो आपां प्रूव यही करना कि लिमिट x अप्रोचिज टू 4 fx = 10। लिमिट x अप्रोचिज टू 4 fx = 10। तो डेफिनेशन मैं तुहानूं दसी सी, मैं तुहानूं कहा सी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हाउएवर स्मॉल सिलेक्ट कर लो, टेकन कर लो। तो मैं पहले ही ये टेकन कर लिया, लेट एप्सिलॉन > 0 बी हाउएवर स्मॉल। तो मैं पॉजिटिव रियल नंबर हाउएवर स्मॉल टेकन करके शुरुआत कर ली। तो मैं तुहानूं ये दस्सिया सी जदों ये पॉजिटिव रियल नंबर अपने कोले सिलेक्ट कर लिया तो तुसीं इस 4 दा डिलीटेड नेबरहुड पता करोगे। और डिलीटेड नेबरहुड पता करने लई तुहानूं एक होर पॉजिटिव रियल नंबर की लोड़ पऊगी जिस नूं मैं की किहा सी डेल्टा। और डेल्टा डिपेंड किस ते करूगा आ थोड़े सोचे हुए नंबर जिहड़ा आपां टेकन करके शुरुआत की एप्सिलॉन दे उत्ते। तो हजे फिलहाल मैनूं उस डेल्टा बारे कोई नॉलेज नहीं। तो मैं एक बारी स्टार्टिंग अगले स्टेप के विच यही करूँगा, फॉर 0 < x - 4 दा मॉड < डेल्टा। स्टूडेंट्स इनू लाइन नूं फिर अच्छी तरह समझ लो। 0 < x - 4 दा मॉड डेल्टा मीन 4 दा डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड जिहड़ा है वो मैं एक सिलेक्ट करके शुरुआत कर ली। अजे फिलहाल उस डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 4 दे विच डेल्टा की वैल्यू मैनूं पता नहीं, जिहड़ी मैं फाइंड आउट करनी है और वो डिपेंड किस ते करदा एप्सिलॉन ते। तो आपां फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल आपां एक बारी आपां 4 दा डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड लैके चल। तो इंप्लाई हुण fx नूं जिहड़ा हैगा वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 10 दे विच आपां पहुंचाउणा सी। तो आपां fx दे विचों 10 जिहड़ा हैगा वो डिडक्ट करके उसका मॉड नाल शुरुआत कर इंप्लाई fx - 10 दा मॉड, fx की वैल्यू कितनी सी 3x - 2 माइनस ऑफ 10 दा मॉड। नेक्स्ट स्टेप दे विच इक्वल टू 3x - 2 - 10 कितना बन गया -12 इक्वल टू। स्टूडेंट्स इत्थे ध्यान रखना, जे मैं एक साइड नूं ही लिख रहा तो जे ये स्टेप अगले स्टेप दे विच इक्वल तो इक्वल लिखूँ, लैस तो लैस लिखूँगा, जे लैस दैन इक्वल टू तो लैस दैन इक्वल टू लिखूँगा। पर जे मैं इधरली साइड नाल इधरली साइड अपने को कंपैरिजन करके चलूँगा तो जो जे इक्वल का इक्वल आऊगा, जे लैस का लैस आऊगा, जे लैस दैन इक्वल टू लैस दैन इक्वल टू होगा। उस तरह जे ग्रेटर होगा तो ग्रेटर होगा, जे ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा तो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा। ये ध्यान रखियो तुसीं भी जदों मैं क्वेश्चनस नूं दोबारा अगे के पढ़ूंगा तो इस पॉइंट्स नूं तुसीं क्लीयर करते जाना। तो कितना बन गया स्टूडेंट्स 3x - 12 दा मॉड। हुण दोनों जो कॉमन की है 3, तो अगले स्टेप लिखा इक्वल टू 3 × x - 4 दा मॉड। हम तुहानूं इन्ना भी पता है a × b दा मॉड किहदे बराबर होंदा, a मॉड × b मॉड। जबकि a मॉड दे विच 3 दे मॉड दे विच 3 उसी तरह इनका इक्वल टू मैं लिख लिया 3 × x - 4 दा मॉड। और x - 4 का मोड आप ऊपर कह के चले क्योंकि डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ आप 4 सेलेक्ट करके चले हैं, डेल्टा भाई हम फाइंड आउट करना। पर x - 4 का मोड किस तो घट लेस देन अपने को की है डेल्टा। तो इतना मैं लिख सकता 3 × x - 4 के मोड में लिख सकता लेस देन
3 इंटू डेल्टा, क्योंकि x माइनस 4 का मॉड लैस दैन की सी डेल्टा, तो ये आ गया लैस दैन 3 डेल्टा। इतने स्टूडेंट्स ध्यान रखियो, जे डेल्टे का कोई मल्टीपल आ गया, पॉजिटिव मल्टीपल आ गया, तो उस नूं आपां इक्वल टू इत्थे एप्सिलॉन ही लिख लेना। इफ नाल आपां कंडीशन रख ली 3 डेल्टा जे किहदे बराबर हो एप्सिलॉन, तो इत्थे पर 3 डेल्टे नूं एप्सिलॉन के बराबर मान लियो, तो ये बन गया इक्वल टू एप्सिलॉन इफ 3 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हम मैं देयरफॉर कह सकदा कि fx माइनस 10 का मॉड, जे तुसीं ये सारे कंसैप्ट नूं देखो तो इहदे विच एक बार लैस आ चुके, तो इहनूं मैं लिख सकदा लैस दैन एप्सिलॉन इफ आ डेल्टा किहदे बराबर है 3 ना डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 3, एप्सिलॉन ओवर 3। तो ये कंडीशन जिहड़ी है fx माइनस 10 का मॉड लैस दैन एप्सिलॉन ताही होगी जे डेल्टा किहदे बराबर होगा एप्सिलॉन ओवर 3। तो हम तुसीं इत्थे आके ऑब्जर्व करो कि डेल्टा फाइंड आउट हो चुकिया, वाकई ही वो डेल्टा डिपेंड किसते कर गया एप्सिलॉन दे, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन बाय 3। तो आप इस कांसेप्ट तो बाद कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन चूज टेक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा केड़ा फाइंड आउट कीता इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 3 such that fx minus 10 का मॉड less than epsilon for 0 less than x minus 4 का मॉड less than delta। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ये डेफिनेशन बेटा क्लियर होगी, ये डेफिनेशन बन गई, तो आप कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 fx is equal to 10, hence लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 fx की वैल्यू सी 3x minus 2 equal to 10। तो हम मैं स्टूडेंट्स थोड़ा एक एग्जाम्पल के वे नाल समझाना चाहना, तो तुसीं इस नूं फॉलो करने की कोशिश करिए कि आ कि मैं इस लिमिट नूं 10 के बराबर प्रूव करूँ। तो मैं एक एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर सलैक्ट करन लग्या अपने वालों, वो मैं टेकन करन लग्या 0.1। जे 0.1 टेकन कर लिया तो तुसीं ये देखो कि उस वास्ते मैंने एक डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 4 चाहिए, तो मैं एक डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 4 इथों फॉर्स को लेकर चलूँगी। तो इस तो बाद जे मैं इस दे स्टेप नूं इसे तरह फॉलो करी जाना सारे सेम, तो तुसीं एंड ते देखोगे जिहड़ा तुहाडा डेल्टा 3 डेल्टा इक्वल टू 0.1 ते हो, तो एंड ते तुसीं देखोगे डेल्टा जिहड़ा है 0.1 ओवर 3 दैट इज 1 ओवर 30 के बराबर आएगा। तो वो जो पॉजिटिव रियल नंबर तुसीं स्टार्टिंग च सिलेक्ट किया सी उसके कॉरस्पोंडिंग एक होर पॉजिटिव रियल नंबर फाइंड आउट हो गया, जिसकी वैल्यू किहदे बराबर आ गई 1 ओवर 30। जे तुसीं अज्यूम करके चले सी स्टार्टिंग रियल नंबर जिहड़ा एप्सिलॉन आ 0.1, तो आप ये गल कह सकते हैं कि इस 1 ओवर 30 नंबर के कॉरस्पोंडिंग जिहड़ा 4 का डिलीटेड नेबरहुड आऊगा उस दे विच जिन्ने भी पॉइंट्स होंगे उस वास्ते fx जिहड़ा हैगा वो 0.1 दैट इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 10 दे विच। तो हेंस लिमिट जिहड़ी है वो x अप्रोचिंग टू 4 fx इज इक्वल टू कितनी है 10, हेंस लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 3x minus 2 इक्वल टू कितने बराबर आ गई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचिंग टू 6 x square minus 36 over x minus 6 equal to 12। की प्रूव करना लिमिट x अप्रोचिंग टू 6 x square minus 36 over x minus 6 equal to 12। इस तरह के क्वेश्चन की अपन 10 प्लस 2 च करते सी, उपरले जिहड़ा या डिनोमिनेटर दे जिहड़े फैक्टर बना लंदे सी कि x square minus 36 दे x minus 6 x plus 6 x minus 6 ना x minus 6 कैंसिल हो जांदा, तो ओनली x plus 6 लेफ्ट। तो x की वैल्यू 6 पर के 6 plus 6 की बराबर 12। तो ये आपां लिमिट को 12 के बराबर प्रूव कर देते सी, पर हुण आपां प्रूव करना ये लिमिट जिहड़ी है 12 के बराबर होगी बाय डेफिनेशन। तो देखो स्टूडेंट्स किवें करदे हियर जे तुसीं fx पर देखो तो की है x स्क्वायर माइनस 36 ओवर x माइनस 6। तो जे तुसीं डोमेन ऑफ f देखो तो तुसीं ऑल रियल नंबर सेटअप कर सकते हैं, लेकिन 6 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि 6 ਨੂੰ प्लेस करना है 0 बाय 0 फॉर्म
बन जूगी। सो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो आप डोमेन ऑफ एफ में कह सकते हैं सैट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। तो आप प्रूव की करना भी जो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 6 आ एफ एक्स इक्वल टू 12 देगा। तो इस लिमिट को प्रूव करने वास्ते फिर स्टूडेंट्स सेम वही कंसैप्ट लगेंगे और इस बार ध्यान ना समझियो एक बार फिर लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी हाउएवर समान कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उस तरह आप फिर टेकन करके शुरुआत करें। हम आप फिर एक्स अप्रोचिंग टू 6 का मतलब कि 6 का डिलीटेड नेबरहुड पता करना। डिलीटेड नेबरहुड पता करने वास्ते आपको पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा पता करना पैना। वो डेल्टा फाइंड आउट करने वास्ते आपको डिपेंडेंसी किस दे उत्ते रखनी पैनी है एप्सिलॉन ते। तो आपको शुरुआत दे विच उस डेल्टे बारे कोई नॉलेज नहीं। इस गल कारण आप एक बार 6 दा डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड सेटअप कर ले। पर फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस सी दा अमाउंट लेस देन डेल्टा ये बेटा टेकन कर लिया। किते भी आप यूज कर सकते हैं फॉर पी दैट वी हैव टू टेकन इट इज यूज्ड बिलो द इंप्लाई एफ एक्स इस दी लिमिट किहदे बराबर प्रूव करनी सी 12 के बराबर। तो एफ एक्स टू 12 का जोड़ा है डिफरेंस करके मॉड तो शुरुआत कर ली दैट इज एफ एक्स माइनस 12 का मॉड। एफ एक्स के बराबर सी एक्स स्क्वायर माइनस 36 ओवर एक्स माइनस 6 माइनस 12। हम तो इतना पता कि जो शुरुआत सोचा जो नंबर भरने हैं बेटा वो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 6 दे भरने हैं। इसका कारण x6 नहीं हो सकता तो इतने अपने को जो फैक्टराइजेशन x माइनस 6 x प्लस 6 की थी तो x माइनस 6 आपस में कैंसिल होना क्योंकि x6 दे इक्वल नहीं ओनली लेफ्ट x प्लस 6। तो नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू की बनूंगा x प्लस 6 माइनस 12 का तो इक्वल टू की बन गया x माइनस 6 का। हम तुम ये देखो भी x माइनस 6 का मॉडुलस किस तो घट आ लेस देन डेल्टा टू की आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इतने लिख सकता लेस देन डेल्टा और डेल्टा तक पहुंच गया आप लेस देन एप्सिलॉन तक पहुंचना दैट मींस अपन नु ये नाल पता कि डेल्टा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन। तो मैं इतने फिर डेल्टा का मल्टीपल आ जिवें पिछली बार अपने को आया सी 3 डेल्टा तो मैं इक्वल टू एप्सिलॉन रख रहा इस बार डेल्टा ही इक्वल टू एप्सिलॉन रखांगे ना रखांगे इफ डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो देयरफॉर आप कह सकते fx माइनस 12 का लेस देन एप्सिलॉन इफ डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। जे डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर हो गया तो बेटा आ कंडीशन स्टूडेंट्स होल्ड करना है। तो इस कंसेप्ट तो बाद आप कह सकते हैं डेफिनेशन के बेस पे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा which is equal to okay क्या कहते हैं डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन पर हमें पता लग चुका है डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन such that fx minus 12 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन और किदे वास्ते 0 लेस देन x minus c का मॉड लेस देन डेल्टा। तो ये डेफिनेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग टू 6 fx is equal to 12 hence limit x approaching to 6 fx की वैल्यू कितनी x स्क्वायर माइनस 36 ओवर x माइनस 6 इक्वल टू। तो मैं स्टूडेंट्स ये आस करता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो जे कोई डाउट्स है तो वो ਆਪਾਂ अगले एक या दो क्वेश्चंस ਦੇ ਵਿੱਚ क्लियर ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, जे लेस आ रहा तो लेस ही लिखना, जे लेस देन इक्वल टू नेक्स्ट आ रहा तो लेस देन इक्वल टू लिखना, जे ग्रेटर आ रहा तो ग्रेटर और जे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही लिखना। और एंड ते जे देयरफॉर जो मैं लिखता हूं एक साइड और जरा सारे दा कंक्लूजन होता हूं मैं नहीं एंड ते कंक्लूजन लिख देना लेस या लेस देन इक्वल टू या इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। तो इस गल दा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्वेश्चंस ਨੂੰ बहुत चंगी तरह करियो। तो नैक्सट वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 क्वेश्चंस होर करवाऊंगा ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल क्लीयर हो जाए कि लिमिट्स दी क्वेश्चन बाय डेफिनेशंस ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू सो मच।